बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला मुझे और आपको खैर वाफियत से रखे और जिस मुल्क में हूँ जहाँ भी हो अल्लाह तबारक तआला आपकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत रखे और हमारे मुल्क में अमान और शांति रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा जादू की 10 निशानियाँ जो फ़ौका इकराम ने और जो आमिल हैं उन्होंने बताई हैं और लिखी हैं, तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। आज मेरा उन्वान है जादू की 10 निशानियाँ जो आमिलीन ने बड़े ही अच्छी तरीके से, और इसकी पहचान वाज़ेह तौर से अगर आपने ये वीडियो पूरा समाप्त किया तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि आमिलीन ने जो लिखी है बिल्कुल हक और सच बातें लिखी हैं। कुछ पहचान भी है और हदीस से भी साबित है। प्यारे अज़ीज़ों, के लिए आपको पूरा वीडियो समाप्त करना है। वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है जादू, टोना और जिन्नात, असेबी का इलाज आप घर कर सकते हैं, कुरान से साबित है। और इस अमल करने के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपनी आंखों से जादू को टूटता हुआ देखेंगे, क्योंकि कुरान एक ऐसा अमल है, एक ऐसा पावरफुल पूरा नूर है कुरान में। लेकिन हमें कुछ आयतें, कुछ सूरतें मालूम है, हम अमल नहीं करते। मुल्ला मौलवियों के पास, जादू टोनों के पास, यानी जो नमाज भी नहीं पढ़ती, जिन्हें अच्छे से वुजू करने नहीं आता, हम उनके पास जा जा के अपनी दुख और अपनी परेशानियां रोते हैं और उनसे मालूम करते हैं, लेकिन वो कुछ से कुछ बताते हैं। आमिलीन जो बहुत ही मोतबर आमिल है उन्होंने लिखा है कि अगर जब 10 निशानियां आपके अंदर ये जाहिर हो जाए तो आप ज़रूर राब्ता करें आमिलों से या कुरान से अपना दोस्ती कर लें। इंशाल्लाह आपके तमाम जादू टूट जाएंगे। प्यारे जो एक नसीहत मैं करना चाहती हूँ कि देखो, हर चीज़ का अपना एक असर होता है। आप कोई दवा खाते हैं उसका भी अपना असर होता है, आप कोई एक अमल पढ़ते हैं उसका भी असर होता है। अगर आप यही समझ लें किसी को आप नसीहत कर दें या कोई जुमला आपकी नज़र से हो जाए, वो से गुजर जाए और वो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है, तो हर चीज़ का, चाहे वो कुरानी अमल तो बहुत बड़ी बात है, इंसान के जुमलों का भी हमारे ऊपर बहुत असर होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने कुरानी अमल किया तो कुरानी अमल करते समय आपको भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि इंसान अगर हमसे कुछ कह दे या जानवर अगर हमें कुछ देख करके कुछ सीख मिल जा तो हम उसको अमल करते हैं और वो ही वाकई में हमारी ज़िंदगी में होने लगता है। लेकिन हम हैं कुरान का अमल कोई करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं तो बहुत जल्द कर लेते हैं कि अभी तो असर जाहिर हुआ, हालांकि वो कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की ज़बान है। और हम अपनी ज़बान, जो इंसान है जो मोटिवेट करते हैं बात, उसकी बात पर अमल करने के बाद हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल देते हैं, पूरी ज़िंदगी हमारी चेंज हो जाती है। लेकिन हम जब कुरान का अमल कोई करना शुरू कर देते हैं तो उसे बस हमें चाहिए जल्दी रिजल्ट मिले। नहीं प्यारे अज़ीज़ों, हर चीज़ का अपना एक असर होता है। शुरू होने से पहले आप जब शुरू करते हैं उसका असर उसी वक्त से होता है, तो उसकी मुद्दत तक उसका असर रहता है। लेकिन शर्त इसका ये है, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि हर चीज़ अपना असर छोड़ती है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में उस अमल को करते रहें, स्टेप बाय स्टेप, महीने में एक बार ज़रूर कर लिया करें ताकि उसका असर ख़त्म ना हो। 10 करीब लिखें, इसे आप देखना। अगर आप में ये पहचान, ये तब्दीली है तो मुझे यकीन है कि आप ज़रूर जादू के, जिन्नात के, आसिफ के ज़रूर गिरफ्त में हैं। तो आप इसका अमल और इसका ज़रूर तोड़ करिए। लेकिन कैसे करेंगे हम इसका इलाज? वो करेंगे हम कुरान से इंशाल्लाह। आइएगा, पहली पहचान जो आमिलीन लिखी वो ये है। नंबर 1, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाना। अक्सर देखा, मेरी माँ बहनें कम उम्र की होती हैं, 16, 17, 18, 20 साल की उम्र में ही काले घेरे आ जाते हैं आंखों पे। तो ये पहली निशानी है, काले घेरे आना आंखों में। नंबर 2, कि जादू वाले इंसान, जिस पे जादू हो, आसिब हो या जिन्नात हो, तो कौवे जहाँ वो चलता है, चलते चलते कौवे, काले कौवे हो या कोई से भी कौवे लेना, कौवे उसके सर पर मंडराने लगते हैं, उसे देख करके बोलने लगते हैं। नंबर 3, अगर आपके चेहरे का नूर खत्म हो जाए, एक नूर ये होता है कि क्रीम वगैरह लगाकर हम खूबसूरत हो जाते हैं, एक ये है कि आप सांवले भी हैं, लेकिन चेहरे पर एक पुरकशिश, एक ईमान की नूर होती है, ईमान का नूर होता है, झलक होती है, तो वो खत्म हो जाना। देखते हैं ना, वाजवा चेहरा के बोदा नजर आता और वो बीमार से रहते हैं, तो समझ लेना आमिलीन ने लिखा है। तीसरा, नंबर 3, कि उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाना। नंबर 4, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना, ये बहुत बड़ी वजह। और दवा का ना लगना, आप दवा कर रहे हैं हकीम से, वैद्य से, और दवा खा रहे हैं लेकिन इतनी देर थूक है, इतनी देर आपको आराम है जितनी देर आपने दवाई खाई, इसके बाद आपको आराम नहीं है। तो ये चौथी वजह है कि दवा का ना लगना, दवाइयों का ना खा करके दवाई भी अपना असर इतनी देर करती है जितनी देर के आपने दवाई खाई, उसके बाद फिर वही बात। तो ये चौथी वजह, वो आप पर जादू है, आसेब है,
कि आपके ऊपर जादू का असर है कि तभी आपको दवाई नहीं लग रही। नंबर 5, वजन का कम होना। आप अच्छे भले हैं लेकिन अचानक से आपका वजन डाउन हो गया, आपका वजन बहुत कम हो गया। तो आमिली लिखते हैं वजन का अचानक से कम होना, ये भी बहुत बड़ी वजह है पर जादू की। नंबर 6, आपको देख करके कुत्ते भौंके। जिस गली से आप गुजरे, जिस रास्ते से गुजरे, कुत्ते 2-4 खड़े और आपको देख करके भौंकने लगे, तो समझ लेना आप पर जादू है, जिससे कुत्ते अपनी नजर से देख रहे हैं और आपको देख करके भौंक रहे हैं। नंबर 7, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और कोई काम मुद्दत से कर रहे हैं लेकिन वो काम करते करते बिगड़ जाता है, बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आमिली लिखते हैं ये भी बहुत बड़ी वजह है जादू की पहचान की कि आप पर जादू है। चाहे नजरों का हो, हसद का हो, जलन का हो, कि आपका कोई काम कर रहे हैं और वो बिगड़ जाना। नंबर 8, आपका कारोबार बहुत बढ़िया चलता है और लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही कारोबार खत्म हो जाना, वही कारोबार लॉस में पहुंच जाना। एक लॉस होता है, एक बार हो गया फिर दोबारा उठ जाता है, लेकिन वो बिल्कुल खत्म हो जाना। तो आप जरूर आमिल से मिलें, किसी अच्छे आमिल से जो नेक कभी हो, नियत का हो, कुरान वजीफों से वो अमल करता हो, उससे राब्ता करें और अपना इलाज कराएं। ये आप पे जादू की निशानी है। नंबर 9, अगर आपके घर में बिल्ली आती है और बिल्ली आपके घर में आते ही वो बोलती है, बार बार बोलती है और आप उसे भगा देते हो, फिर दूसरे दिन को बिल्ली आती है और चारों तरफ को देखती है, आपके घर को देखती है और देख करके आपको लगता है कि क्यों बोल रही है, उसे मार देते हैं, तो आप समझ लेना आपके घर में जिन्नात हैं और वही वजह जो आपके घर में बीमारी, परेशानी और मुब्तला है। क्योंकि बिल्ली की नज़रों में अल्लाह ने वो तासीर रखी कि वो अच्छी बुरी चीज़ों को देख लेती है और जिन्नात को देखकर वो अक्सर बोलती है और आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है। तो ये 9वीं वजह है कि आपके घर में वाकई में जिन्नाती आज से भी शरीरी ताकतें हैं, जिसे देख कर के बिल्ली आपके घर बार बार आती है और बोलती है और देखती है। नंबर 10, अचानक से चिड़चिड़ापन होना और गुस्सा आना, बार बार गुस्सा आना। कोई भी काम कर रहे हैं, डिप्रेशन में कर रहे हैं, कोई काम आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, जीना आपको अच्छा लग रहा है, बल्कि आपको गुस्सा आता बार बार, आपका दिमाग घूमता और आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आपको जीना भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि हर काम में आप गुस्सा कर रहे हैं, आपको ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही, बल्कि आप एक ऐसे हैं अपने आप को बुरा भला कहते हैं कि मैं किसी काम में मन नहीं लगना, बल्कि दिमाग का भारीपन होना और एक अपने आप को बंदिश में रखना, जैसे कि मैं बंधा हुआ और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जीने भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ही मजा ना आ रही है जीने में। हालांकि लोग जब जीते हैं और कोई परेशानी होती है तो हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, हर हाल में वो शुक्र अदा करते हैं और कोई ना खुशी मिल जाती है, कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाते हैं। लेकिन आप है कि किसी चीज़ में खुशी ना हो रहे, बल्कि आप हर किसी से गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, तो ये आप पर नंबर 10वीं निशानी है कि आप पर जादू है, हसद है। इसका इलाज आप करें। प्यारे अज़ीज़, मैंने जो आपको मैं बताऊं कि आपका इलाज इन चीज़ों का क्या है। नंबर 1, अगर अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको पढ़नी है अल्लाहु अकबर की तस्बीह 313 मरतबा 7 दिन। तो आप अपनी आंखों से ये जादू जिसने कराया और जो भी जिन्नात है, आसेब है, कोई भी शरीरी जिन्नात है, अपनी आंखों से देखेंगे। नंबर 2 अमल, आपको क्या करना है, सूरह बकरा की आखिरी 7 आयतें पढ़ करके बुलंद आवाज से अपने घर में पढ़ें और पढ़ के पानी पे दम करके पिए। नंबर 3 अमल क्या करना, आपको सुबह को 21 बार सूरह फलक सूरह नास पढ़नी है और शाम को 21 बार सूरह फलक सूरह नास पढ़नी है और पढ़ कर के पानी पे दम करना और उसे तमाम घर वालों को पीना और हो सके तो तेल पे लगा कर लें दम और 7 दिन ये अमल करना। और 7 ही दिन चौथा अमल जो करना आपको इस तमाम जादू से छुटकारा पाने के लिए, चौथा अमल आपको ये करना कि 700 मरतबा आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त, दिन नहीं किसी भी वक्त में, दिन में 5 वक्त में 5 टाइम की अजान होती है, अजान के वक्त के बाद नमाज पढ़ने के बाद 700 मरतबा आप इस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। छोटा सा मैं इस्तगफार बता रही हूँ क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमतें लानी है और हमारे लिए जो मदद आ गई वो हमारी मुआफ़ी तौबा से ही आ गई, क्यों इस्तगफार में बहुत से राज हैं, इससे दुआएं कबूल होती हैं। फिर आपको दुआ करनी है कि अल्लाह इन बीमारियों से और जो आसेब जिन्नात जो भी बवाल है मेरे घर से मुझसे दूर हो जा। तो इंशाल्लाह आप 7 दिन ये चारों अमल करें। उम्मीद रखती हूँ कि आप बिल्कुल हैप्पी रहेंगे और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। और ये आपको जो मैंने बताया है ये खुद ने भी अमल किया और आपको मैं यूं ही बताती हूँ वही अमल जो मैं खुद भी करती हूँ और जिससे मुझे उसका रिजल्ट मिला, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला हो, ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो। प्यारे से जो उम्मीद रखती हूँ कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम इन परेशानियों, इन बीमारियों से दूर फरमाए। और मैं यही कहती हूँ कि कुरान एक खुद नूर है,
हर चीज़ अपना असर छोड़ती है तो कुरान क्यों ना छोड़ता। आप ये नहीं समझते कि कोई अगर हमसे कोई बात कह दे तो हमें कितना बुरा लगता है, कोई हमें अगर अच्छी बात समझा दे तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, कोई हमें अच्छी बात बता दे तो हमारी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको चाहिए कि कुरान को अमल में जब लाएं और इस पर अमल करें तो इस पर यकीन भी रखें कि कुरान तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की ज़बान है, तो इसमें तो बहुत असर होगा। और हर वजीफ़ा में यही कहती हूँ कि महीने में एक बार ज़रूर करें, अमल करने के बाद छोड़ना नहीं है। हर महीने में आप एक बार, अब पहले तो आपको 7 दिन करना है, 7 दिन के बाद जब अमल पूरा हो जाए सदका देने के बाद, फिर आप हर महीने में एक बार चारों अमल को ज़रूर करें ताकि वो अमल आपके अंदर समिट रहे और उस अमल के बेनिफिट आपको मिलते रहें। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये तमाम वीडियो समझ आ गया होगा, तो मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।